हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हरिओम सिंह वेलकम करता हूं आपके देव ट्यूटर में। तो आइए, जो जैसे हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात चल रही थी, हमारी वोकैबुलरी की बात चल रही थी। वोकैब में हम क्या किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब के ऊपर। तो आइए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आगे के जो भी वर्ड हैं नेक्स्ट वर्ड में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे के जो वर्ड आते हैं, जो वर्ड आता है आपका नेक्स्ट वर्ड आता है, यहाँ ध्यान लगाइए। तो ये आगे का जो वर्ड आता है वो आता है आपका कॉल। कॉल सबने पढ़ा होगा आपने, वर्ब होता है 9th 8th में 9th में सबने पढ़ा होगा। तो वर्ब यानी कॉल जो है क्या है बच्चा आपका, कॉल जो है आपका वर्ब होता है। अगर इसके हिंदी मीन्स की हम बात करते हैं तो इसके हिंदी मीन्स क्या निकल के आता है, पुकारना या बुलाना। क्या निकल के आता है बच्चा, पुकारना या बुलाना। अगर कॉल में अगर मैं ये वर्ड ऐड कर देता हूं, कौन सा बच्चा को कौन सा वर्ड ऐड कर देते हैं, ऐड को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो मतलब निकल के आएगा ना, इसका मतलब निकल के आता है टू विजिट। ठीक है, क्या मतलब निकल के आता है, टू विजिट। तो टू विजिट यानी कि टू विजिट आप जानते हो। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, क्या निकल के आता है, गवर्नर वॉज कॉल्ड एट द प्रेसिडेंट हाउस। यानी गवर्नर जो है, गवर्नर जानते हो आप, जो राज्यपाल जो होता है उसी को तो गवर्नर कहते हैं। तो यानी गवर्नर वॉज कॉल्ड एट द प्रेसिडेंट हाउस, यानी गवर्नर जो थे कहां गए, देखो ये आपको दिख रहा होगा कॉल्ड एट, और आपको कॉल्ड एट का मैंने अभी जो मीन्स बता रहा हूं क्या था, टू विजिट, यानी विजिट के लिए आना। यानी कि गवर्नर जो है विजिट के लिए कहां गए, प्रेसिडेंट हाउस गए। क्लियर आपका। तो यार देखिए, बताने को तो मैं हिंदी मीन्स भी बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको इसके अगर इंग्लिश मीन्स आपको पता है, यानी अल्टरनेट पता है, तो क्या होता है वहां से आप चीजों को सीखते हो, किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, क्या मतलब किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। बताने को तो मैं यहाँ से आपकी हिंदी बता के काम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको रिएक्ट किस तरीके से कर रही है चीजें, इसलिए। तो आइए नेक्स्ट वर्ड में हम चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो क्या आता है, देखिए अभी मैंने कॉल में क्या ऐड किया था, ऐड जो है आपका, ऐड जानते ट्रैक होता है। तो अभी अगर कॉल में मैं क्या ऐड कर दूं, फॉर। कॉल में क्या ऐड करेंगे बच्चा, कॉल में हम फॉर ऐड कर दें तो क्या मतलब निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है डिमांड। क्या निकल के आता है, डिमांड। अगर डिमांड के हम इसको एग्जांपल में हम यूज करें, यानी इसका एग्जांपल में यूज करने की बात करते हैं, तो क्या इसका एग्जांपल होगा, देखिए मिस्टर गुप्ता कॉल्ड फॉर टू इंक्रीज द सैलरी। यानी मिस्टर गुप्ता जो थे, मिस्टर गुप्ता आ रही है, देखो मिस्टर गुप्ता आ रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, पर्सन की बात हो रही होगी। यानी मिस्टर गुप्ता जो थे उन्होंने क्या की, कॉल्ड फॉर, यानी कॉल्ड फॉर का यहां से मतलब निकाल सकते हैं हम क्या, डिमांड। किसकी डिमांड की भाई साहब, डिमांड की टू इंक्रीज द सैलरी। यानी मिस्टर गुप्ता नाम के जो व्यक्ति थे, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो, भाई सर्विस ही कर रहे होंगे, सैलरी की बात हो रही है कहीं ना कहीं, चाहे गवर्नमेंट कर रहे हो चाहे प्राइवेट कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट कर रहे हो तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिस्टर गुप्ता ने क्या बात की, कॉल फॉर, यानी कि डिमांड की, किसकी, इंक्रीज द सैलरी। यानी मिस्टर गुप्ता जहां पे वर्क करते थे वहां पे क्या किया उन्होंने, यानी कि सैलरी को बढ़ाने की क्या की, डिमांड की। ठीक है, आइए आगे के वर्ड की चर्चा करते हैं। कॉल आपने दिख रहा होगा बच्चा आपको, कॉल। अगर इसमें मैं एन ऐड कर दूं तो क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है सम्मन। सम्मन जानते हो आप, बुलावा। बुलावा किसी 5 स्टार होटल से नहीं है भाई साहब, या किसी मिनिस्ट्री से नहीं है, बुलावा है पुलिस स्टेशन से, ये नेगेटिव टून देता है। तो यानी कि सम्मन। अब सम्मन जो आप देखा होगा आपने, देखो जो गिल्टी वगैरह जो होते हैं ना, कल्प्रिट वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना इसके वारंट वगैरह आ गए, इसके सम्मन वगैरह आ गए, तो वो कहां से आते हैं, या तो कोर्ट से आएंगे, या किससे आएंगे, या फिर पुलिस स्टेशन से आएंगे। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके की, देखो द कल्प्रिट कॉल्ड इन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। यानी कि कॉल्ड, या आपका देखो कॉल, यहाँ लिखा है आपका कॉल, यानी ईडी लग रहा है, किसकी बात हो गई, या आपका प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। किसकी बात हो गई बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट की। आप जानते हो जिसमें आपकी, यानी पास्ट इंडेफिनिट कौन सी वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कॉल इन लिख रहा है और यहाँ पे कॉल्ड इन लिख रहा है, तो यहाँ देखिए इन तो प्रेप होता है आपका, जो भी हम, यानी कि जो भी हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की करते हैं ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है, अब आपने पढ़ा भी होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं ना, बोलते, तो वही है आपका यहाँ से, यानी कल्प्रिट कॉल्ड इन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। यानी देखो कल्प्रिट
कॉल्ड इन, यानी कि क्या आया कल्प्रिट को, सम्मन आया फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, यानी कल्प्रिट जो था, जो भी अपराधी था, उसे कहां बुलाया गया, उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। तो यहां से बच्चा क्लियर आपका, यानी कॉल इन का क्या मतलब निकल के आया। तो कॉल इन के बाद जो भी वर्ड आता है, आगे वर्ड आता है आपका कॉल ऑफ, यानी कॉल में क्या ऐड कर दूं मैं बच्चा, ऑफ ऐड कर दूं, तो क्या मतलब निकल के आता है, उसका मतलब निकल के आता है आपका एंड। क्या निकल के आता है बच्चा, उसका जो मतलब निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एंड। तो एंड को हम किस तरह के इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एंड को नहीं, एंड कह लो चाहे कॉल ऑफ कह लो, बात एक ही है। यानी कॉल ऑफ को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जांपल्स में, तो देखिए आप इसका एग्जांपल देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए ये रहा, यानी कि देखो द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। स्ट्राइक आप जानते हो, स्ट्राइक क्या हो गया, नाउन होता है, याद रखना। स्ट्राइक आप जानते हो, यानी किसी चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हो, यानी किसी चीज के लिए किसी चीज के लिए अगेंस्ट खड़ा होना, अगेंस्ट, ठीक है। यानी एंटी होता है ये, एक तरह से आप कहते हो ना, अपोजिट वर्ड जो पढ़ते हो ना, एंटोनियम्स वगैरह, तो एंटी होता है ना, वहां से अपोजिट, तो ये स्ट्राइक भी अपोजिट के बारे में बताता है। तो यहां से क्या मतलब गया, द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, यानी वर्कर्स किसी कंपनी में या किसी फर्म में वर्कर्स होते हैं, आप सब जानते हो, जहाँ पे आपके लेबर वगैरह लगाई जाती है उन्हीं को तो वर्कर बोलते हैं। यहाँ पे वो किसी भी फर्म में या कोई कंपनी होती है, उसमें क्या कर रहे होते हैं, अपना वर्क कर रहे थे, मतलब अपनी जो सर्विस है या जो भी आपका काम है उसे कर रहे होते हैं। तो यानी कि क्या किया, वर्कर्स, एग्जाम्पल को देखिए, वर्कर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। अब देखो बच्चा, ये जो देयर है ना, आप जो पढ़ते हो देयर, ये सब लोग बताते हैं क्या है, ये अपने की स्पेलिंग है ना, कभी मत पढ़ना अपने की स्पेलिंग। ये देयर क्या है, ये देयर, अगर आपको इंग्लिश को समझनी है अच्छे से देखिए, तो जिस तरीके से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी जब देयर की बात करते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है बेटा पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव केस। और किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है ये रिएक्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो वर्कर्स है, ऐसे लग रहा है, इतना तो सब मालूम है, वर्कर्स एक दो होगा नहीं इसमें, यानी कि प्लूरल के बारे में बता रहा है, यानी कम से कम दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जहां पे दो या दो से ज्यादा की बात होती है, वहां पे पजेसिव केस क्या लगता है, वहां पे देयर लगता है। और किसके अनुसार रिएक्ट करता है पजेसिव केस आपका, ये जो रिएक्ट करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बात क्लियर, यानी जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या की, अपनी जो स्ट्राइक थी, अपनी जो क्या था स्ट्राइक थी, उसे क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ, यानी अपनी जो स्ट्राइक थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी या समाप्त कर दी। तो आया बच्चा आपको समझ में, कॉल्ड ऑफ का मतलब। देखो बताने के लिए मैं सिंपल तरीके से ही बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए इतनी चर्चा क्यों करता हूँ। देखो मैंने आपको इंग्लिश बताया, यानी कि वर्ब में क्या ऐड हो रहा है, प्रेप वर्ब ऐड हो रहा है या ऐड वर्ब जो भी ऐड होता है, उसका मैंने मीन्स भी बताया, सिंपल मीनिंग में जिस तरीके से बताते हैं उसका मैंने यूज भी बताया। आप जब मुझे बताओ एक वर्ड पे 3 या तकरीबन 4 बार चर्चा हो रही है, तो अगर आप, इतना तो मैं समझता हूँ, अगर आप सिंसियर तरीके से दोगे तो इसे कभी भूल नहीं सकते और आपको मतलब परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। इसलिए इतनी, यानी एग्जांपल क्यों लिया, बताने के लिए। तो मैं यहाँ से देखो ये आपका नेक्स्ट वर्ड जो जिस पे हम चर्चा करेंगे, बताने के लिए तो उसका मीन्स इंग्लिश में बता के मैं निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर उस चीज को आप एग्जाम्पल में यूज करते हो ना, यानी कि तो वो ज्यादा अच्छे से आपको यूज भी मालूम पड़ता है, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो भी मालूम पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है आपका, यानी कॉल। कॉल आप जानते हो वो होता है, अगर कॉल में मैं ऑन ऐड कर दूं तो क्या मतलब निकल के आएगा इसका मतलब निकलता है पे अ ब्रीफ विजिट। पे अ ब्रीफ विजिट कहने का मतलब, अब देखिए एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा, आपका एग्जांपल से क्लियर होगा। तो देखिए माय फ्रेंड्स कॉल ऑन मी, यानी माय फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी, कॉल्ड ऑन मी यानी मेरा जो मित्र था। आप कहीं पे जैसे आप पढ़ रहे हो, कहीं पे आप आगरा या दिल्ली या कुछ भी आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, रूम्स वगैरह में स्टूडेंट रखते हैं, आप सबको देखा होगा, जो पढ़ रहे होंगे उन्हें मालूम होगा अच्छी तरीके से, वो वाकिफ होंगे इस कंडीशन से। तो क्या होता है, तो यहाँ से कॉल्ड ऑन मी यानी मेरा जो फ्रेंड था मुझसे मिलने के लिए आया। मिलने के लिए तो आया, कितने समय के लिए, देखो ये क्या है, ब्रीफ दिख रहा है, यानी थोड़े समय के लिए मेरा फ्रेंड्स मुझसे मिलने के लिए आया समझ में आपके। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है आपका, ये है आपका कॉल अपॉन। क्या बच्चा, कॉल अपॉन, इसका मतलब जो निकल के आता है बी आस्क्ड। क्या मतलब निकल के आता है, बी आस्क्ड। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, क्या निकल के आता है, देखिए एग्जाम्पल, ही वाज कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये मेंट आ रहा है, एक और आपको बता दूं,
किसी वर्ड के पीछे कुछ ऐसे मतलब वर्ड होते हैं फिक्स, उनके पीछे अगर देखो ये मेंट है, आपने पढ़ा होगा जहां भी मेंट आता है ना किसी वर्ड के पीछे, वो क्या हो जाता है, वो नाउन हो जाता है। ऐसे ही किसी वर्ड के पीछे अगर ओ आर आ रहा है तो वो भी नाउन के बारे में बताता है, ई आर आ रहा है तो ये भी नाउन के बारे में बताता है, आपने पढ़ा होगा। और किसी वर्ड के पीछे ये आई ओ एन लग जाता है, आई ओ एन, कहीं कहीं पे टी आई ओ एन भी लगता है, तो आपको उस वर्ड का मीनिंग भले ही मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा, अगर आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, तो वहां से आप मतलब उसे कंसीडर कर लेंगे, उसे मतलब अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसका यूज भी पता होगा, यूज भी पता कर लेंगे। तो आइए अगर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या की उसने कॉल्ड अपॉन यानी चर्चा की, किस पे, यानी किसके बारे में चर्चा की, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बेरोजगारी थी उसके बारे में उसने क्या की, चर्चा की। और एक चीज और यहां से बता दूं, देखो वॉज लग रहा है, वॉज लग रहा है, वॉज से हमें क्लियर है ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की जहां भी बात होगी, किसी भी पास्ट की बात हो, आपने पढ़ा होगा, फिर दोबारा से बता रहा हूं, एक बार रिकॉल और करा देता हूं, मैंने पहले भी बताया अभी, यानी कि जहां भी पास्ट की बात होगी वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, लिख लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है उसे क्या बोलते हैं, उसे पास्ट फॉर्म ही तो बोलते हैं, वहां से भी आप क्लियर कर सकते थे। चलो, यानी ये आपका हो गया यहां तक कहानी समाप्त। अब देखिए आगे का जो वर्ड आता है, आगे जो वर्ड की चर्चा करेंगे वो होती है आपकी कैरी। कैरी आप सबने पढ़ा होगा, कैरी का मतलब ले जाना होता है हिंदी में। और देखो एक इसी और क्या होता है, ये जो कैरी वर्ड है, ये जो है आपका ये क्या है, वर्ब है। अच्छा एक वर्ड की और यहाँ पे चर्चा कर देता हूं मैं, शायद आपको मालूम होगा, आपने देखा है ट्रक्स वगैरह के ऊपर ऐसे लिखा होता है गुड्स करियर, ऐसे करके देखा होगा सबने, याद है सबने देखा होगा। अच्छा तो यहाँ पे देखो कैरी मींस, आप देखो शुरुआत में ये नहीं था, ये वर्ड नहीं था शुरुआत में, शुरुआत में ये वर्ड था जो मैंने अभी जो बताया आपको, ये वाला, इस वर्ड, ये वर्ड था शुरुआत में, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया ई आर लग गया, ई आर लग गया तो ये क्या हो गया, ये गुड्स है बच्चा, ठीक है। तो ई आर लग गया तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, जैसे मैंने अभी बताया। तो कैरी का मतलब क्या हो गया, कैरी का मतलब होता है ले जाना, वर्ब होता है, सब लोग जानते होंगे आप। तो कैरी का मतलब वर्ब होता है, अगर इसमें ई आर लग गया बच्चा तो क्या हो गया, यहाँ से वो हो गया आपका नाउन, यानी किसी भी वर्ब में अगर ई आर लगा देते हैं तो वो क्या बनता है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बच्चों नाउन, क्या बन जाता है, नाउन। तो गुड्स का मतलब आप जानते हो, गुड्स का सबने पढ़ा होगा, मतलब जो होता है गुड्स का मतलब होता है क्या, जो भी लगेज वगैरह होता है आपका, ठीक है, लगेज वगैरह या सामान वगैरह जो भी होता है आपका। और देखो ई आर लग गया, ये नाउन हो गया, कैरी मींस होता है ले जाना, और ई आर लग गया तो नाउन हो गया, यानी गुड्स का मतलब सामान, और ई आर लग गया नाउन हो गया, और कैरी मींस ले जाना होता है, यानी सामान ले जाने वाला। तो आया समझ में, ट्रक्स वगैरह होता है, लॉरिया वगैरह होती हैं, लॉरिया वगैरह होती हैं जो आपके मतलब सामान जो लोडेड व्हीकल होते हैं उन पर लिखा होता है गुड्स करके, वो ये मतलब है, यानी सामान ले जाने वाला या सामान ढोने वाला। आया समझ में। तो देखो ये इसकी बात कर रहे थे, अगर इसमें नेक्स्ट वर्ड की चर्चा करते हैं, अगर इसमें ये कैरी में अगर मैं अवे लगा दूं तो क्या मतलब निकल के आएगा, इसका जो मतलब निकल के आएगा, इसका मतलब निकल आएगा टू लूज कंट्रोल, यानी किसी के कंट्रोल को क्या कर देना, लूज कर देना है, खो देना किसी के कंट्रोल को, यानी कोई भी चीजें आपके कंट्रोल में थी और आपने क्या कर दिया, यानी कि उसे कैसे बोलेंगे, कैरी अवे, कैरी अवे बोल दिया, यानी कि कोई भी जो चीज आपके कंट्रोल में थी उससे आपने कंट्रोल किया, उसका जो कंट्रोल है आप मतलब अनकंट्रोल हो गई वो चीजें आपसे। तो देखिए ये वर्ड तो आपने समझ लिया क्या, कैरी अवे, और इसका मतलब क्या निकल के आया, टू लूज कंट्रोल। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा, तो क्या एग्जाम्पल निकल के आता है, यहां से देखिए, ड्राइवर कैरीड अवे द कार एट नाइट, यानी कि देखा होगा आपने जब नाइट का समय होता है तो लाइट जो हमारी आंखों पे पड़ती है, तो सब जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर जो होता है जो कार वगैरह चलाता है, कोई भी ड्राइवर हो किसी भी व्हीकल का, तो लाइट वगैरह पड़ती है, तो उसे जब आंखों पे लाइट वगैरह पड़ती है तो उसे सामने वाला जो भी रोड या कहीं पे भी चल रहा है, ठीक है, उसे दिखाई नहीं देता, तो वहां से क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये नहीं कहूंगा, मतलब ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो है रियलिटी को बता रहा हूं।
तो यानी कि नाइट में ऐसा होता है, नाइट में सब लोग लाइट से काम करते हैं भाई, जो व्हीकल चलाते हैं वो लाइट जलाएंगे नहीं जलाएंगे, दिखाई नहीं देता किसी को। यानी ड्राइवर कैरीड अवे द कार एट नाइट, यानी देखो कैरीड अवे यानी मैंने अभी वो जो आपको बताया कैरी अवे यानी टू लूज कंट्रोल, तो ड्राइवर ने क्या कर दिया, लूज यानी कंट्रोल खो दिया किसके ऊपर, कार के ऊपर। किस समय की बात है ये, नाइट की बात है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका सिनेरियो जो है। अब देखिए अगर इसके आगे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कैरी में अगर मैं ऑफ ऐड कर देता हूँ, क्या इसकी बात कर रहे हैं, अगर कैरी में बच्चा मैं ऑफ ऐड कर देता हूँ, क्या मतलब निकल के आता है उसका, उसका जो मतलब निकल के आएगा बी किल्ड। किल्ड जानते हो आप, सब लोग जानते होंगे। तो बी किल्ड में इसका मतलब निकल के आया, और इसके अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो इसका एग्जांपल क्या निकल के आएगा, मैनी पीपल्स, मैनी पीपल्स। ठीक है, अच्छा देखो ये मैनी कब लगता है, मच कब लगता है, आपको मालूम है, नहीं मालूम, मैं बता देता हूं। तो यहां से जो मतलब निकल के आएगा आपका, क्या मतलब निकल के आएगा, अगर मैनी की मैं बात करता हूं, मैनी और मच, समझ लेना बच्चों ध्यान से, मैनी कब लगता है, मच कब लगता है। मैनी का जो इस्तेमाल होता है ना वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि जैसे हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा सब लोग यही बताते हैं मैनी का जो इस्तेमाल है काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और किसी से पूछ लिया काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकें, क्या होता है जिसे हम काउंट कर सकें। लेकिन बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकें। लेकिन 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 क्या होता है उसमें आप एक लाइन और ऐड कर लीजिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकें और जिसका प्लूरल बनाया जा सके। क्या बच्चा, जिसका प्लूरल बनाया जा सके वो क्या होता है, आपका काउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो आता है ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, और मच जो आता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। अगर सिंपली तौर पर मैं बताऊं, यानी कि आप जस्ट इमेजिन, आपको मतलब ओवरव्यू दे दूं जस्ट इसका, यानी कि जो भी जिन चीजों का वेट वगैरह होता है ना, वेट वगैरह, वेट होता है, ठीक है, केजी या किलोग्राम में जो भी होता है आपका वेट वगैरह, और क्या होता है आपका, और इसकी बात करें लीटर वगैरह, यानी कि किसी कोई भी लिक्विड वगैरह है, ठीक है, उन चीजों के लिए। तो ये नोट कर लिया होगा अच्छा आपने। तो आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। मैनी पीपल्स वर कैरीड ऑफ बाय कोरोना। देखो कैरीड ऑफ मतलब किल्ड, क्या किल्ड, यानी बहुत सारे पीपल जो है यानी कि कैरीड ऑफ मारे गए थे, कहां मारे गए थे, बाय कोरोना, यानी कोरोना के द्वारा बहुत सारे पीपल क्या हुए थे, मारे गए थे। आपने देखा होगा एक मतलब एक पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक सिचुएशन, सब जानते हो कोरोना के क्या हाल रहा, मतलब हमारे इंडिया का नहीं पूरे होल वर्ल्ड का क्या हाल था कोरोना के टाइम पे। तो यानी कि उससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यानी कि कैरीड ऑफ यानी बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्लियर बच्चा। आइए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका क्या निकल के आता है बच्चा, वो निकल के आता है आपका, क्या निकल के आता है बच्चों, कैरी ऑन, कैरी ऑन। सबने पढ़ा होगा, आपके टीचर वगैरह बोलते हैं या कुछ भी, जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है तो बोलते हैं ना प्लीज कैरी ऑन, तो उसका मतलब निकल जाता है आपका कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, वो होता है आपका कैरी ऑन। तो देखिए कैरी ऑन का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना। अब इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो द स्टूडेंट्स कैरी ऑन टू स्टडी टिल एग्जाम, यानी कैरी का मतलब है इस एग्जाम्पल के थ्रू, यानी जो भी स्टूडेंट चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, चाहे आपकी एकेडमिक हो चाहे आपकी कंपटीशन वगैरह हो, भाई कंपटीशन वाले भी जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग बात है कि वो शार्प होते हैं एकेडमिक वालों की अपेक्षा। तो यानी कि वही मतलब है यहाँ से स्टूडेंट्स कैरी ऑन टू स्टडी टिल एग्जाम, यानी जब तक बच्चों, जब तक खास करके 10th और 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम देंगे, सजेशन तो सबके लिए है, माने तो, वरना आप करते तो अपने मन की हो। तो यानी कैरी ऑन का क्या मतलब निकल के आया, कैरी ऑन कंटिन्यू करना, टू स्टडी यानी अपनी अध्ययन को, अपने देखो एक होता है स्टडी, एक होता है आपका रीड। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना और रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्टडी स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है और रीड वगैरह जनरली कैजुअली आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है। तो यानी कि द स्टूडेंट्स कैरी ऑन टू स्टडी टिल एग्जाम, यानी स्टूडेंट्स को अपने अध्ययन कब तक करना चाहिए, टिल एग्जाम, जब तक उनके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक उनको क्या करनी चाहिए, अपनी स्टडी जो है कैरी ऑन करनी चाहिए। क्या बच्चा, कैरी ऑन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड कैरी में अगर मैं आउट जोड़ देता हूं, क्या
कैरी में अगर मैंने क्या जोड़ दिया, कैरी में अगर मैंने आउट जोड़ दिया तो क्या मतलब निकल के आएगा इसका, इसका जो मतलब निकल के आएगा बच्चा सॉरी, इसका जो मतलब निकल के आएगा, इसका मतलब निकल जाएगा ओबे। क्या? ओबे। ओबे आप जानते हो, अच्छे से जानते होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो क्या निकल के आएगा, अ स्टूडेंट्स शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, और कैरी आउट यानी कि कैरी आउट ओबे, यानी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो भी आपके टीचर हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ते हो, चाहे मतलब जो भी आपसे बड़े हैं, मतलब मैनर, एटिकेट और मैनर तो यही कहते हैं, जो भी आपसे बड़े हैं उनकी बात को आपको मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेकिन बात हो रही है टीचर्स की, यानी कि जो भी आपके टीचर वगैरह जो भी आपको ऑर्डर वगैरह देते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, आपको कैरी आउट करना चाहिए, यानी कि उनका आपको पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक अब अपनी सीरीज को क्या करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं। आगे के जो भी वर्ड होंगे, जो भी चर्चा होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना तो हमारा हक बनता है, हमारा राइट भी है, हम भी आपसे कुछ मतलब एक्सेप्ट करते हैं, मतलब तो हमारी भी कुछ फीलिंग्स है बेटा, तो हमारी फीलिंग्स को समझो। और देखो पढ़ाते तो सब लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं पेड के लिए पढ़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब अपने जो भी है, लेकिन बेटा हम हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम पैशनेट हैं इस चीज के लिए। तो सो प्लीज करके इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और आगे की जो वीडियो होंगी उस पर आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होती है उसे भी दबा देना, ताकि जैसे ही आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने जो शब्दों को विराम देता हूं, उसके लिए लगे रहिए और क्या करिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से खेलते रहें।